Hello students, good morning, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter of class 5th subject mathematics, chapter 6. Be my multiple, I'll be your factor. मेरा multiple बनो, मैं तुम्हारा factor बनूँगा. First of all, I would like to tell you that what is multiple and what is factor. So in a simply way, I would like to tell you that if you read a table of any number, like suppose 2 or 3, so the numbers which come in the table of 2 or 3, these all are the multiples of 2 or 3. अब मतलब जो 2 और 3 की टेबल में जितने भी नंबर आएंगे जब आप टेबल पढ़ोगे तो वो सारे ही नंबर 2 के मल्टीपल होंगे. जैसे कि 2 4 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15. So all these numbers are called multiples of 2 and 3. Okay. After that, what are factors? So if a number can divided by any other number, so the number which has divided any other number, this is or that is a factor of that number. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर होता है. जैसे कि लीजिए आप 15 और 3 लिया तो 15 को 3 डिवाइड कर देगा, है ना. 3 5 या 15, 5 टाइम्स में 3 ने 15 को डिवाइड कर दिया. तो जो 3 है वो 15 का क्या होगा, फैक्टर होगा. और 15 को डिवाइड किया गया है और 15 3 की टेबल में आता है तो 15 3 का मल्टीपल होगा. इसी तरीके से अब 5 है, 5 से आपने 15 को डिवाइड किया, 3 टाइम में हुआ तो 5 ने डिवाइड किया है तो 5 फैक्टर होगा. 15 को डिवाइड किया है और 15 उसका मल्टीपल है तो 15 क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे हमें कुछ पढ़ना है. माउस एंड द कैट. एक कैट और माउस है. वहाँ पे एक हंग्री कैट है, इज़ ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस. वो कुंजन नाम के माउस को पकड़ना चाहती है. कुंजन इज़ नाउ ऑन द 14 स्टेप. कुंजन 14 स्टेप पे है एंड इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम. एक बार में वो 2 स्टेप बस कूद पाता है. और कैट ऑन द 3rd स्टेप. कैट 3rd स्टेप पे है और शी कैन जंप थर्ड स्टेप एट अ टाइम. 3 स्टेप कूद लेती है वो. लाइक समझ लीजिए 3 फिर 3 2 6 आ जाएगी वो, फिर 9, इस तरीके से. तो अगर माउस सेफली अगर 28 पे पहुंच जाता है तो वो अपने बिल में, अपने होल में क्या हो जाएगा, छिप जाएगा. फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. तो अब हमें ये फाइंड करना है कि माउस सेफली अपने घर पहुंचता है कि नहीं. तो जैसे 3 है, 3 के बाद ये 6 पे आएगी बिल्ली. माउस 14 पे था, माउस 16 पे जाएगा. तो इस तरीके से आपको ये करना है तो आप फिर इजीली बता पाएंगे. तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो क्या है, बिल्ली है वो कैसे जंप करेगी और माउस जो है वो कैसे जंप करेगा. तो पहले तो आप स्टेप देख लीजिए 29 तक है. तो बिल्ली को 3 स्टेप जंप करना है, चूहे को 2 2. फिर इसके बाद क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच माउस जंप. वो स्टेप लिखना है यहाँ जहाँ माउस जंप करता है. द स्टेप ऑन विच द कैट जंप. वह स्टेप लिखना है बी नंबर में जहाँ पे कैट जंप करती है. द स्टेप्स ऑन विच बोथ कैट एंड द माउस जंप. वह स्टेप लिखना है जहाँ पे माउस और कैट दोनों ही जंप करते हैं. फिर डी पे है कैन द माउस गेट अवे. क्या माउस चला जाएगा, भाग जाएगा. ओके. फिर उसके बाद आपको ये फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड आउट इफ़ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ स्टेप एंड जम्प्स 5 स्टेप एट अ टाइम. अगर बिल्ली जो है वो 5th स्टेप से शुरू करती है और एक बार में 5 स्टेप कूद लेती है, और माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप और 8 स्टेप पे माउस कूदता है, रहता है, और जम्प्स फॉर 4 स्टेप और 4 स्टेप कूदता है, तो क्या माउस भाग पाएगा? माउस नहीं भाग पाएगा, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जहाँ पे उतने ही स्टेप्स में कूदने पर बिल्ली और चूहे एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो माउस यहाँ से नहीं भाग पाएगा. चलिए, सो लेट्स गो ऑन द सॉल्यूशन. तो जो माउस के स्टेप्स हैं, माउस कहाँ कहाँ चलेगा, है ना. आपको क्या करना है, 14, फिर 14 के बाद 16 पे 2 2 है, 15 छोड़ के 16 2, फिर 17, फिर 18, 20 22 24 26 एंड 28 स्टेप. यहाँ तक माउस जाएगा और फिर बिल में चला जाएगा.
फिर सेकंड क्वेश्चन है द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप। तो कैट थर्ड स्टेप से स्टार्ट करती है, दूसरा 6, तीसरा 9, थर्ड 4, 20, 3 4 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 जा 24 एंड 27 तक, ठीक है। फिर उसके बाद है द स्टेप्स ऑन विच बोथ कैट एंड माउस जंप। वो स्टेप जहाँ कैट और माउस दोनों ही जंप करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 2 और 3 का। ये 2 2 कर रहा है, ये 3 3 कर रहा है, तो ये 18 हो गया ऐसा नंबर। फिर क्या हो गया आपका 14। तो 18 और 14 ऐसे नंबर हैं जहाँ पे दोनों ही जंप करेंगे। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे लिखा है कैन द माउस गेट अवे, यस द माउस गेट अवे, क्योंकि बहुत आगे है, वो 14 पे है, बिल्ली 3 पे है। बिल्ली जब तक आएगी तब तक चूहा जा चुका होगा। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि फाइंड करना है कि अगर बिल्ली 5 स्टेप पे है और 5 5 चलती है और चूहा 8 स्टेप पे और 4 4 चलता है, तो क्या वो पकड़ पाएगा या क्या स्टेप्स होंगे। तो if the cat starts from the 5 step and jump 5 step at a time, the cat jumps from 5 से 5 10 15 20 25, ओके। और माउस 8 स्टेप्स चल रहा है, 8 12 16 20 एंड 24। अब क्या माउस भाग सकता है? अब देखिए, पहले स्टेप में बिल्ली 10 पे आई और चूहा 12 पे। दूसरे स्टेप में बिल्ली 15 पे आई, चूहा 16 पे। फिर थर्ड स्टेप पे बिल्ली 20 पे आई और चूहा आया 20 पे। तो चूहा भी 20 पे, बिल्ली भी 20 पे, यानी कि माउस नहीं भाग पाएगा। नो माउस कैन नॉट गेट अवे, कैट विल इजीली कैच द माउस एट 20th स्टेप। ओके, समझ गए ना? ओके, फिर इसके बाद हम फिर से बुक की तरफ चलते। अब यहाँ पे एक मोंटो नाम की कैट है जो कि एक चूहे का वेट कर रही है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, बट हम पढ़ते हैं फिर भी। हु इज़ मोंटो वेटिंग? मोंटो किसका वेट करे? मोंटो किट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी का इंतजार कर रही है। डू यू नो फॉर हु इज़ वेटिंग? किसका इंतजार कर रही है? देयर इज अ ट्रिक टू फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ 1 से लेकर 60 तक नंबर दिए हुए हैं, ओके। और कहीं कहीं किसी नंबर पे आपको अल्फ़ाबेट लेटर लिखे हैं, DEXMPILSONURSWVEHJ। तो इन्हीं में से कोई नंबर बनेगा जिसका वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। फिर लिखा हुआ मार्क विद अ रेड डॉट ऑल नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय 2। उन सभी नंबर पे मार्क करना है रेड डॉट से जो 2 से डिवाइड होते हैं। येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। उन सब पे 3 से करना है मार्क, जो येलो डॉट से करना है जो 3 से डिवाइड होते हैं। बाकी सारे नंबर्स पे ब्लू डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। और उन डॉट पे उन नंबर्स को ब्लू डॉट करना है जहाँ पे 4 से डिवाइड होते हैं। फिर विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। वो बॉक्स जहाँ पे तीनों ही कलर से डॉट हुआ है वो लिखना है। What are the letters on top of the boxes? और उन बॉक्सेस जिनको तीनों कलर से डॉटेड किया गया है वो लेटर्स कौन से हैं बॉक्स के ऊपर? राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर। और उन सारे लेटर्स को ऑर्डर में लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो लुक हियर, अब क्या बात हुई थी कि 2 से जो डिवाइड होंगे उन सारे पे रेड डॉट करनी है ना। चलिए, तो 2 पे रेड डॉट है, फिर उसके बाद 4 पे रेड डॉट है, 6 8 10, मैं अंदर लगा देता हूँ डॉट, 2 4 6 8 10 12 14 16 सॉरी 19 हो गया, 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46। ये 2 2 का पेयर चलता जाएगा तो ये सारे ही नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 जा 2, यानी जो भी 2 की टेबल में आ सकते हैं वो सारे ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 48 50 52 54 56 58 एंड देन 60। अब हमें 3 से क्या करना है, येलो कलर से करना है। तो 3 3 2 जा 6
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 40, 48, and then 51, 54, 57, ओके, और फिर 60। फिर हमें 4 से देखना है, तो 4 का हमें करना है ब्लू कलर से ना, तो ब्लू कलर से 4, 8, 12, 16, 20, 24 है ना। फिर 24 के बाद क्या है आपका 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड देन 60। तो वो कौन से बॉक्स है, कौन सी नंबर है जहाँ तीनों ही कलर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे 12 पे रेड, ब्लू, येलो तीनों ही हैं, तो ये एम कवर हो गया। उसके बाद आपने कहाँ देखा, कहीं पे रेड और ब्लू बस है, कहीं पे रेड ब्लू येलो बस है, खाली कहीं येलो बस है, जैसे 21 पे खाली येलो है, ठीक है, 22 पे खाली रेड है। अब यहाँ 24 पे आप देख रहे हैं तीनों ही हैं। फिर उसके बाद आपने देखा 36 पे तीनों कलर है, फिर 48 पे और फिर 60 पे। तो ये आपके कौन कौन से लेटर हैं उन बॉक्स के, आपने उनको नंबर लिख देना कि 12, 24, 36, 48 और 60, ये आपके वे नंबर है जहाँ तीनों कलर आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो लेटर्स कौन से उनके ऊपर, तो MOUSE, ये नंबर्स हैं, ये लेटर्स हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, यानी बिल्ली किसका पीछा कर रही है। सबसे पहले तो आपको एक एक करके आंसर देना है। पहला क्वेश्चन था द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स, वो बॉक्स जिन पे तीनों ही कलर की डॉट्स हैं वो है 12, 24, 36, 48 एंड 60। फिर है व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस, उन बॉक्सेस के ऊपर लेटर्स कौन से हैं, ठीक है। तो द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ बॉक्सेस MOUSE। फिर है राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिखना है, तो MOUSE माउस। सो मोंटू कैट इज वेटिंग फॉर माउस, तो मोंटू कैट किसका वेट कर रही थी, माउस का, ओके। फिर इसके बाद एक म्याऊ गेम है जो हमें खेलना है। तो म्याऊ गेम में बोला जा रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ, म्याऊ गेम टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल, हर एक को एक सर्कल में खड़ा होना पड़ता है। वन प्लेयर कॉल आउट वन, एक एक करके एक एक को बुलाया जाता है। द नेक्स्ट प्लेयर सेज टू, इस तरीके मतलब दूसरे को तीसरे को ऐसे चलता रहता है। मान लीजिए एक प्लेयर 3 को बुलाता है, या फिर तो उसे या फिर ऐसे नंबर को बुलाता है जो 3 से डिवाइड होता है, तो उसको क्या कहना पड़ेगा, म्याऊ कहना पड़ेगा। अगर वो म्याऊ नहीं कहता है तो वो इस गेम से आउट हो जाएगा, और जो द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज विनर, और जो लास्ट में बचेगा वो क्या हो जाएगा, म्याऊ गेम का विजेता हो जाएगा। तो जैसे मैंने बुलाया 3 को, फिर 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, जैसे मैंने बोला 6 को, तो 6 3 से डिवाइड हो जाता है। फिर बोला है 9, तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपके नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, और इस तरीके से बहुत सारे आपके चलते जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद है, आप इसी तरीके से आपको 4 का भी खेलना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्योंकि सेम वही चीज़ बुक में है। अगर बुक में कोई ऐसी चीज़ आती है जो सॉल्यूशंस में नहीं दी है तो मैं आपको वहाँ से भी समझा दूँगा। इसी तरीके से इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 3 का छोड़ के वी से दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसी तरीके से आपको 4 के साथ खेलना है। प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर 4, इसी नंबर से 4 नंबर से इसी तरीके का गेम। मान लो आप 4 है, 4 को बाहर निकाला, फिर ऐसा नंबर जैसे 8 को या 12 को जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ, तो म्याऊ के साथ कौन सा नंबर रिप्लेस करोगे, तो देखिए द नंबर विच रिप्लेस विद म्याऊ एंड मल्टीपल ऑफ 4, म्याऊ के साथ रिप्लेस होंगे जो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड सो ऑन, इस तरीके से और चलते जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5, 5 के 10 मल्टीपल लिखना है। तो क्या हो जाएंगे, सीधी सीधी टेबल ही चल रही है, ये बहुत ईजी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 45 एंड 50, तो ये इसके मल्टीपल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं बुक की तरफ।
तो यहाँ एक डाइस गेम है जहाँ पे दो लोग साथ में खेलते हैं। वॉट आर द नंबर देन टर्न अप ऑन द फेस ऑफ द डाइस। जब आप डाइस के नंबर मतलब डाइस को फेंकते हो तो आप कौन से नंबर्स उसके फेस पे देखते हो। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। उनको यूज़ करके आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल। तो जो नेक्स्ट सर्कल दिए गए हैं उनमें उनका क्या लिखना है, वो नंबर लिख देना है जिस नंबर का वो मल्टीपल हो। जैसे कि आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो 6, 4, 5, 7 ये दिए हैं। तो इनके आप जब डाइस खेलते हैं तो जब आपका जो भी आता है नंबर, अगर वो किसी नंबर का मल्टीपल है तो उसको लिखते जाना है। इसी तरीके से आप, और जिसके 10 राउंड पहले हो जाएंगे, हु कैन राइट मोर नंबर, जो ज़्यादा लिख पाएगा इन 10 राउंड्स, 10 राउंड्स में वो क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, वो मल्टीपल्स लिख जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। 3 और 2 आया। अगर मैंने 23 बनाया तो इट इज़ अ नॉट मल्टीपल ऑफ एनी टू द नंबर्स। वो किसी नंबर का मल्टीपल नहीं होता 23। इट इज़ अ प्राइम नंबर और इट कैन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1 ओनली। वो 1 से और 23 से बस डिवाइड होगा और किसी का मल्टीपल नहीं होता, खुद का बस होता। तो इन्होंने 32 लिख लिया विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, जो 4 का मल्टीपल है। राइट इट इन द सर्कल एंड राइट इन द सर्कल रेड सर्कल। तो रेड सर्कल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रेड सर्कल में 4 दिया तो आपने यहाँ क्या लिख लिया, 36 लिख लिया। बट अब इसी तरीके से हमें डाइस में बनाना है। मान लीजिए 6, तो आपने 2 डाइस लिए, उनको आपने टर्न किया, तो सबसे पहले जैसे आपका आया 1 और 2, तो डाइस में पॉसिबल है ये 6 तक आते हैं। डाइस में नंबर्स 1 से 6 तक होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। तो जैसे 12, फिर 18 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 18 में 8 है और 8 डाइस में नहीं होता है। फिर इसके बाद 24 आता है, 6 4 जा 24, जिसमें 2 और 4 दोनों ही डाइस में होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका 36। 30 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 तो होता है डाइस में बट 0 नहीं होता। फिर आपका आएगा 36, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही डाइस में होते हैं। 6 के मल्टीपल है 36। उसके अलावा 6 और 3 भी आप लिख सकते हो, बट 63 6 का मल्टीपल नहीं होता, इसलिए हमने 36 लिया। फिर आपने लिया 42, तो 4 और 2 आ सकता है डाइस में। 42 6 का मल्टीपल है। फिर आपका 48 नहीं आएगा क्योंकि हेयर इज ऑल्सो 8 एंड इट कैन नॉट बी कम विद द डाइस। डाइस के साथ नहीं आ सकता है, 8 होता ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो फिर हमारा हो जाएगा 54, क्योंकि 5 और 4 दोनों ही हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको 4 का लिख लेना है। तो जैसे 4 2 ज़ा 8 नहीं आ सकता है ना। फिर 4 3 ज़ा 12 ये हो सकता है। 4 4 ज़ा 16 ये भी हो सकता है। 4 5 ज़ा 20 नहीं हो सकता क्योंकि 20 में आता है 0 और 0 डाइस पे नहीं आता। फिर हो सकता है 24, 2 और 4 दोनों ही आते हैं। फिर हो सकता है 32, 3 और 2 दोनों ही आते हैं डाइस में। 36, 3 6 दोनों डाइस में आते हैं। 44, 44 डाइस में आता है। 52, ये आगे की टेबल लिखी जा रही है आगे, और अगर 4 4 प्लस करते जाओ आप तो 5 और 2 52 भी हो सकता है। फिर आप लिख दो 56, 5 और 6 भी डाइस में आता है। 4 की टेबल में हो सकता है ये 56, 14 4 जब 56 होता है, 14 टाइम में 56 आ जाएगा 4 की टेबल में। फिर लिख दिया जैसे 64, ये भी हो सकता है ना। ये 14 का 16 टाइम में 64 आ जाता है। ओके, फिर आपका है 5, तो जैसे आपका लिखा आपने 5 10 ये दोनों ही नहीं आएंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा 15, ये आ सकता है 1 और 5। 20 नहीं होगा, 25 हो सकता है, दोनों आ सकते हैं। 30 नहीं होगा, 36 35 हो सकता है, दोनों आ जाते 3 और 5। फिर 40 नहीं होगा पर 45 हो सकता है, 4 और 5 दोनों आ जाते हैं। 50 नहीं होगा पर 55 हो सकता है, दोनों में 5 5। 60 नहीं होगा बट 65 हो सकता है ना। 70 नहीं होगा, फिर इसके बाद नहीं हो सकता 75 क्योंकि 7 और 5 नहीं आता, तो 65 तक हो गया। अब 7 में आप देखें, 7 के 7 2 ज़ा 14, 14 1 और 4 आ सकता। 7 3 ज़ा 21, 2 और 1 दोनों आते डाइस में। 7 4 ज़ा 28, 2 और 8 नहीं आते, तो ये हम नहीं लेंगे।
फिर 7 5 जा 35, 3 5 आते हैं। फिर 7 6 जा 42, 4 और 2 आते हैं। 7 7 जा 49 नहीं आएगा। 7 8 जा 56 ये आ जाएगा, है ना। फिर 7 8 जा 7 9 जा 63 ये आ जाएगा। फिर 7 10 जा 70 नहीं आएगा। 7 11 जा 77 नहीं आएगा। फिर 7 12 जा 84 नहीं आएगा। 7 13 जा 91 नहीं आएगा। 7 14 जा 98 ये भी नहीं आएगा, यानी 63 तक इट्स हैड डन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे आपको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। थिंक ऑफ अ नंबर, इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इन द रेड, एंड इफ इट इज़ अ मल्टीपल 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। तो आपको ब्लू सर्कल में 5 को मल्टीपल लिखना है और रेड सर्कल में आपको 3, फिर कॉमन मल्टीपल आप फाइंड करेंगे। तो आपने मान लीजिए 3 और 5 का अपना टेबल लिख लिया पूरा। फिर इसके बाद है सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। कुछ नंबर ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों के हैं, लिखा हुआ है ना, सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। सो वी कैन से दे आर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब होता है एक सी चीज़ जो तुम्हारे पास भी हमारे पास भी है, तो वो चीज़ कॉमन कहलाएगी। तो ऐसे मल्टीपल 3 और 5 में के मल्टीपल लिखना हमें इन दोनों बॉक्स में, रेड और ब्लू बॉक्स में, सॉरी सर्कल में। उसके बाद जो 3 और 5 दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे वो कॉमन मल्टीपल लिख देने हैं हमें, वो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट, अगर आप पर्पल पार्ट में 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल लिख दें तो दे विल स्टे इन द बोथ रेड एंड द ब्लू सर्कल। तो वो दोनों ही, क्योंकि ये ब्लू और रेड सर्कल हैं, एक दूसरे के ऊपर से गए हैं, और जो पर्पल पार्ट दे दिया है वहाँ आप कॉमन नंबर लिख देंगे तो वो दोनों ही 3 के टेबल में भी आ जाएगा और 5 के टेबल में भी आ जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा ही करना है। फिर इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल। इन दोनों कॉमन मल्टीपल में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब मैं ये सॉल्व करूँगा, करके बता रहा हूँ आपको, बताऊँगा अभी सॉल्यूशन में। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि इसी चीज़ को 2 और 7 से करना है, और 2 और 7 के मल्टीपल कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए गो ऑन द सॉल्यूशन। तो आपको बहुत कम ही दिए हैं, तो मैं आपको समझा कर देता हूँ। जैसे 3 के मल्टीपल है 6, 3 और 36, 5 के हैं 10 और 40, तो ये हो गए 3 और 5 के मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल पूछा जाए अगर, तो यहाँ आप देख रहे हैं 15 और 30 ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों में आती है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, पर हम इस तरीके से, चलिए 3 का टेबल लिख लीजिए, क्योंकि हमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। ये हमने 3 की मल्टीपल्स लिख ली, अब 5 के लिख लेते हैं। तो ये 5 का लिख लिया। अब आपको देखना है यहाँ कॉमन कौन सा आ रहा है जो सेम आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या मिला 15, फिर क्या है देखिए, फिर हमें कॉमन दिख रहा है जो एक से हैं दोनों ही नंबर जो इसमें है, हमें मिला 30। फिर क्या मिला हमें, यहाँ पे और कोई नहीं है, तो यहाँ हम 3 के मल्टीपल बढ़ा दें, जैसे ये लिख दिया मैंने 45। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 45। तो अब क्या देखते हैं, थर्ड आपको क्या मिल जाएगा 45। इसी तरीके से अगर आप 3 का टेबल और बढ़ाते जाएं तो जब आप 20 टाइम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 60, और इसमें भी क्या है 60, तो 60 मिल जाएगा कॉमन मल्टीपल। और अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल्स कॉमन आते जाएंगे। तो हमने जैसे 3 45 तक कर लिए हैं, इसके बाद एक और 16, तो यहाँ पे 15 30 45 60 तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए। फिर यहाँ आपको
ठीक है ना, ये बात समझ चुके हैं ना आप। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो हमारा सबसे पहले निकला था 15। फिर 2 और 7 का भी हमें इसी तरीके से करना है, और फिर 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल लिखना है। तो आपको ये खुद से करना है, आपको पूरा 2 का टेबल लिखना है। आप थोड़ा सा भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है कि हमें कितने सारे कॉमन मल्टीपल लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ सर्कल बनाया, 2 का टेबल लिखा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर 7 का लिखा, जैसे 7 7 2 14 7 3 21, ठीक है। फिर 7 3 21 7 4 28। तो इस तरीके से जैसे आप क्या देख रहे हैं कि 14 है जो वो दोनों में आ रहा है, तो ये आपके कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। तो आपको ये खुद से अपने कॉपी में, रफ कॉपी में करना है और बनाना है, ठीक है। तो ये खुद से करना है, इट विल बी योर होमवर्क, ओके। फिर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल होंगे जो 2 और 14 के 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल, मतलब आप 2 का टेबल 2 2 2 2 करके आगे तक बढ़ाते जाइएगा, और 7 का तो 14 आ जाएगा, फिर आपका 28 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, 56 70 84, ये आपके क्या आ जाएंगे, 2 और 7 के कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे, ओके। इज दैट क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम टॉप करते हैं। अब इसी गेम को रिपीट करना है बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 5 इन द सर्कल में। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ 4 के मल्टीपल, यहाँ 6 के, यहाँ 5 के लिख लिए। अब जो कॉमन आते हैं आपको वो कॉमन लिख देना है। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में आपको 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 और 6 का बस जा रहा है, तो ग्रीन पार्ट में आपको 5 और 6 के कॉमन मल्टीपल लिख देने हैं। फिर व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल जो ऑरेंज में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल 4 6 और 5। ऐसा कौन सा कलर है जिसमें आप 4 6 और 5 तीनों के कॉमन मल्टीपल आएंगे। और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 5। तो सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए, 4 6 और 5 की आपको टेबल लिखनी है। उनमें से फिर आपको फाइंड करना है कि इनमें से कॉमन नंबर कौन से होंगे। उन कॉमन नंबर को उनके उस पार्ट में लिखना है। जैसे 5 और 6 का आ रहा है तो आपको ग्रीन पार्ट में लिखना है, 4 और 6 का आ रहा है तो आपको ऑरेंज पार्ट में लिखना है, 5 4 का आ रहा है तो आपको पर्पल पार्ट में लिखना है। और ऐसा कौन सा कलर है जहाँ तीनों के आ रहे हैं, है ना। तो जैसे कि एक और बीच में कलर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये खुद से फाइंड करेंगे आप, तभी आपको ईजिली समझ में आए। बट आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो इट। जैसे यहाँ पर कम ही नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 4 के मल्टीपल होते 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 20 4 4 7 28 4 8 32। तो इस तरीके से 4 के मल्टीपल होते हैं। बट इन द सॉल्यूशन देयर आर 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट आर 4 8 एंड 32। फिर आपको 6 के लिखना है 6 18 एंड 36, ओके। फिर आपको लिखना है 5 के 5 10 15। अब आप इसमें से देखिए कि जो 4 और 6 के कॉमन है, आपने लिखा 4 3 12 और यहाँ पे 6 2 12, तो ये कॉमन है तो 12 यहाँ आ गया। फिर आपने लिखा 4 4 16 4 5 20 4 6 24, तो 4 6 24 और 6 4 24, ये इसमें कॉमन है। तो 12 और 24 आपके क्या आ गए, समझ लीजिए इतने में से कॉमन आ गए। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एक और नंबर 4 9 36 और ये लिखा है 36, तो आपका एक कॉमन नंबर यहाँ भी आ जाता 36, ओके। तो फिर इस तरीके से आपने 5 और 4 के देखे, 4 5 20 और यहाँ पे 5 4 20, तो 20 आ गया। 4 10 40 और यहाँ पे 5 8 40, तो ये 40 कॉमन मल्टीपल आ गया, ओके। फिर आपने देखा 6 और 5 के बीच में आपने देखा, तो 6 5 30 और 5 6 30, 5 12 60 और 6 10 60, तो ये आ गया। अब आपको वो नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन आता है, तो किस कलर में आएगा, ग्रे कलर में। आप अगर 4 का टेबल पढ़ते जाएं तो 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48 और फिर 4 13 52, 4 14 56 और फिर 15 4 60। तो 15 टाइम में 4 की टेबल में 60 आता है, 10 टाइम में 6 की टेबल में 60 आता है और
5 का 12 टाइम में 60 आता है, तो 60 ऐसा है कॉमन नंबर जो 4, 5 और 6 तीनों में आता है, ठीक है ना। तो ये 60 आ जाएगा, और 60 किस कलर में लिखा है, ग्रे कलर में। अब हम क्वेश्चन के आंसर्स दे दें, तो व्हाट कॉमन मल्टीपल 5 एंड 6 डिड यू राइट, तो कौन कौन से हमने मल्टीपल लिखे, 30, 60 जो हमने ग्रीन पार्ट में लिखे है ना, 90 भी हो सकता था, ठीक है। जो इसका सॉरी 90 आई थिंक नहीं होगा, 30 एंड 60, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स 4 एंड 6 रिटन इन ऑरेंज पार्ट, तो 12, 24, 36, 48 ये सारे इसके 6 और 4 के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। फिर जो तीनों के कॉमन मल्टीपल हैं वो किस कलर में लिखे गए हैं, तो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5 इज 60 विच रिटर्न इन द ग्रे पार्ट, जो ग्रे पार्ट में लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। अब 4 और 6 और 5 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह नंबर जो सबसे पहले 4, 6 और 5 के कॉमन नंबर कहलाता है वो कौन सा है। स्मॉलेस्ट वही होगा जो सबसे पहले मतलब 4, 6 और 5 का पहले एक मतलब पहला नंबर ऐसा जो 4 और 6 और 5 तीनों की टेबल में आता हो, तीनों का मल्टीपल हो, वो इनका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो 60 ऐसा नंबर है जो सबसे पहला ऐसा नंबर है जो 4 में भी कॉमन होता है, 6 में भी होता है और 5 में भी होता है, तीनों नंबर में। तो सबसे पहले आता है 4 में आता है 15 टाइम में, 5 में आता है 12 टाइम में और 6 में आता है 10 टाइम में। तो 60 ऐसा स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर है, मल्टीपल है जो तीनों में आता है, ओके। इसके बाद फिर है टमारेंट सीड्स, ओके। तो इसको हमें पढ़ना है, बुक में भी यही दिया है। सुनीता टुक सम टैमरेंट यानी इमली सीड ली उसने, शी मेड ग्रुप्स ऑफ 5 विद देम, 5 का उनका ग्रुप बनाया। फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 6, और एक सीड उसका बच रहा था जब वो 6 का ग्रुप बना रही थी। ईच टाइम 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर, हर एक बार एक सीड बच जा रहा था। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड, सुनीता के पास कौन सा सीड का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो बच रहा था वो सीड का क्या था, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशंस देख लें हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 4, 5 एंड 6 के सीड बच रहे थे, है ना। तो उसके पास सीड्स जो थे उसने कलेक्ट किए, अब वो 5 का ग्रुप बना रही। तो सुनीता इज ट्राइंग टू मेक ग्रुप्स ऑफ 4, 5 एंड 6 एवरी टाइम 1 सीड रिमेन, और हर एक बार एक सीड बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया गया है। बुक में आपको फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4, 6 और 5 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। और उस एलसीएम में आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो एलसीएम आपका जो आता है, एलसीएम मतलब होता है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने इसके पहले ही पढ़ा है कि 4, 5, 6 का सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल होता है वो 60 होता है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना 1, तो 61, यानी कि 61 वो नंबर है कि वो बार बार ट्राई कर रही है और एक भी बस बच जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद समझ में आ गया ना, मतलब 60 से 61 है उसके पास तो वो नहीं बना पा रही, एक उसका बच ही जा रहा है। फिर आपके बाद है इसमें मोर टैमरेंट सीड्स, और ज़्यादा इमली के बीज। अब देखिए Amini is arranging 12 tamarind seeds in the form of different rectangles, ठीक है। डिफरेंट रेक्टेंगल्स में वो 12 सीड अरेंज कर रही है, ठीक है। उसमें ग्रिड भी दिया हुआ है आपकी बुक में नीचे। फिर उसके बाद है ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टैमरिंड्स, और भी जो हैं उनको और डिफरेंट तरीके से आपको बनाना है। हाउ मैनी डिफरेंट रेक्टेंगल्स यू मेक, आपने कितने बनाए। तो आपको जो ग्रिड दिया है वहाँ आपको बनाना है, आपको 12 रखना है। जैसे पहले आपने मान लीजिए 3 के पेयर में आपने रख दिए, मैं आपको बताता हूँ, करके बताता हूँ, फिर सॉल्यूशन बताऊँगा।
चलिए, तो ये आपका ग्रिड है। अब यहीं पे आपको रखना है ना। तो जैसे 12 है तो ये पहले दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से ये नहीं होगा, तो हमने मान लीजिए पूरे 12 ही रख लिए इस तरीके से। फिर आपने रेक्टेंगल्स बनाए, आपने मान लीजिए 1 2 3 रखा, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेक्टेंगल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। आपने रखे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का फिर 10 11 12 सॉरी 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका इतना रेक्टेंगल बन गया। आपने मान लीजिए पूरे 12 भी एक साथ रख लिए, तो आपका ये रेक्टेंगल बन गया। आपने रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक रेक्टेंगल आपका ये बन गया। इस तरीके से आपके ये 4 रेक्टेंगल्स आपके बन गए 3 के, और नहीं बन पाएंगे। फिर इफ़ देयर आर 15 टेमरेंट्स, अगर 15 बीज हों तो फिर आप कैसे रेक्टेंगल्स बनाएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके कितने हैं 15 हैं, तो कैसे आप बनाएंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 5 5 10 11 12 13 14 15 होगा 15, तो आपका ये रेक्टेंगल एक बन गया। फिर आपने दूसरे में रख लिए 1 2 3 4 5, ओके। फिर इसी तरीके से आपने 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या कर लेना है, 3 रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आपके बन जाएंगे, यानी 2 रेक्टेंगल बन गए, ओके। इन द ग्रिड हेयर रेक्टेंगल में 20 बॉक्सेज इज ड्रॉन, इसमें 20 बॉक्स ये ड्रॉन बने हुए हैं। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेज, यहाँ पे 2 बॉक्सेस की विड्थ दी है, चौड़ाई। व्हाट इज इट लेंथ, लेंथ कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसकी लेंथ हो गई। फिर कलर अ रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्स इन सम अदर वे, इसी 20 बॉक्स के अलग तरीके से करना है। ये देखिए मैंने क्वेश्चंस पहले बार दिए थे, बट आई डिड नॉट शो टू यू, सो आई एम शोइंग हियर। इन द ग्रिड 20 रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्स, आप देख सकते हैं ग्रे कलर से 20 बॉक्स फिल्ड हैं। विथ ऑफ दिस रेक्टेंगल 2 बॉक्स, उसमें उन्होंने दी है 2 बॉक्स इसकी विथ है, और लेंथ क्या है इसकी, तो लेंथ है इसकी 10, जो मैं आपको बता चुका हूँ। कलरिंग अ रेक्टेंगल मेड 20 बॉक्स इन सम अदर वे, अदर वे में आपको ये कलर करना है। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका है, तो यहाँ पे 1 2 जो दिया हुआ है 1 2 ये आपकी बेथ है, और ये जो 10 मैंने काउंट करके बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है अलग कलर से आपको करना है, तो देखिए मैंने जैसे कि ऐसे में ले लूँ मैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मैंने ये इस तरीके से ले लिया। फिर मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर मैंने इस तरीके से ये यहाँ बना लिया। मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये 20 ग्रिड कवर करना है। फिर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया, ये इस तरीके से ये बन गया। तो 3 वेज आपके ये बन गए, ओके। या फिर मैंने पूरा 20 का अगर इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन, तो मैंने पूरे 20 के ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका ग्रिड बन जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन में भी, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आई गॉट 4 डिफरेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 4। पहला आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करेंगे आप 4 टाइम, तो 12 का 1 2 3 करके बन जाएगा। फिर आपने
फोर फोर रख लिए तो 3 टाइम आप 4 4 रखेंगे तो 12 का दूसरा बन जाएगा। फिर आपने कैसे ऐसे में 6 रखे 1 2 3 4 5 6 तो ये 12 होगा। और फिर उसको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रखें तो ये इस तरीके से 12 हो गया, यानी 4 वेज। अब इसी तरीके से आपको 15 का फाइंड करना था तो 15 की सिर्फ 2 वेज हैं। एक तो आपका 5 5 रख के होगा और दूसरा आपका 3 3 रख के भी आपका हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से 5 रखे तो ऐसे में 3 आए, फिर यहाँ से आपने इस तरीके से 3 रखे तो ऐसे में 5 आए, है ना। तो ये 2 वेज आपके हो गए जो आपको टर्मिनेंट्स आपके रख जाएंगे। फिर आपको ये ग्रिड दिया था तो यहाँ पे ग्रिड में आपको बताना था तो ग्रिड की लेंथ क्या थी, ग्रिड में कितने कलर होने थे, तो ये डिफरेंट कलर में ये आपको यहाँ पे शो किया गया है। ये 20 है 4 4 करके। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था 5 के बॉक्स करके कंप्लीट करके बताया था मैंने आपको, इस तरीके से 10 की करके बताई थी। तो ये आपके ये फाइंड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर। जो आपने रेक्टेंगल बनाया है 20 बॉक्स के लिए उसका कलर उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। तो देखिए जैसे मैंने 5 बॉक्स ऐसे मिली है 1 2 3 4 5, तो ये इसकी 5 विड्थ हो गई। फिर 4 मैंने ऐसे मिली है 1 2 3 4 इसकी लेंथ हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब इन्होंने दूसरे वे में दिया था 4 इसकी विड्थ ली थी, 5 ऐसे लिया था। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 बॉक्सेज और विड्थ इज रेक्टेंगल इज 4 बॉक्सेज, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि हाउ मैनी वेज कैन यू कलर, आप कितने वेज में इसको कलर कर सकते हैं 20 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने वेज में है 1 2 से में 5 5 ले लिए और एक में पूरे 20 ले लिए। तो यहाँ पे आपने इन्होंने आंसर भी बताया हुआ है हमें कि लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 1 इज़ 5 और रिस्पेक्टली एंड 4। लेंथ और विड्थ क्या हो गई, पहले वाले में 5 लिया, दूसरे में लेंथ ली, दूसरे पहले वाले में, और फिर ले ली मैंने 4। फिर दूसरे में क्या लिया इन्होंने कि 4 लेंथ ले ली, 5 उसकी विड्थ ले ली। फिर तीसरे वाले में क्या लिया उन्होंने 20 उसकी लेंथ ले ली इस तरीके से और विड्थ ले ली खाली 1, यानी 1 1 सर्कल करके 1 2 3 4 सॉरी स्क्वायर करके ये हो गया। फिर इसके बाद बैंगल्स का एक क्वेश्चन है, आप बुक में आप देख सकते हैं, बुक में ही है। तो लिखा हुआ है वहाँ पे एक बैंगल्स 18 बैंगल्स हैं, देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड में 18 बैंगल्स हैं। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप ऑफ दैम, उनका ग्रुप बनाना चाह रही है। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप ऑफ 2 3 6 एंड 18 9 एंड 18, वो इनको 2 3 6 और 9 के ग्रुप में रख सकती है विदाउट एनी बैंगल लेफ्ट, बिना किसी एक भी बैंगल को छोड़े हुए, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इफ़ मीना मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच सी विल गेट 18 इन ग्रुप्स, ठीक है। मैंने आंसर बता दिया। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वेश्चन तो पढ़ लूँ, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था। हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ शी मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल ईच, वह कितने ग्रुप बना पाएगी, कितने का ग्रुप बनेगा अगर वो हर एक में 1 बैंगल रख रही है। तो आंसर होगा इफ़ मीना मेक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल, अगर एक एक बैंगल का ग्रुप बना रही है तो उसके 18 ग्रुप बन जाएंगे। फिर बोला गया है यहाँ पे नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स, टेबल कंप्लीट करना है बैंगल्स के डिफरेंट नंबर्स के लिए। फॉर ईच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड, तो हर एक अलग अलग ग्रुप बनाएगा, है ना। जैसे आपने कितने ग्रुप बनेंगे, नंबर्स ऑफ बैंगल्स 18 बैंगल्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स यूज़ कैन मेक वी कैन मेक, तो जैसे मान लीजिए आपने 2 से बनाया या 1 से बनाया, टोटल आपने 18 ही लिए तो 1 ग्रुप बन जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 9 लिए 9 9 तो आपके 2 ग्रुप बन जाएंगे, है ना।
आपने मान लीजिए 6 से 6 लिए हर एक एंगल में, तो आपके 3 हर एक ग्रुप में, तो 3 ग्रुप बन जाएंगे। इसी तरीके से 6, 9, 18 हो जाएगा। फिर आपका 24 है तो क्या क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा 24 का। अगर 12 12 ले रहे हो तो 2 ग्रुप बन जाएंगे, है ना। अगर 8 8 ट्रायंगल ले रहे हो तो आपके 3 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि ये आपको टेबल को कंप्लीट करने के लिए आप इनके मल्टीपल्स लिख दीजिए, समझ लीजिए। यानी कि 18 किन किन की टेबल में आता है, 1 2 3 6 9 18। 24 किसकी, अब यहाँ पे हम फैक्टर पढ़ने लगे हैं, है ना। तो 24 किन किन से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, है ना। फिर 3 के बाद क्या हो सकता है, 4 से, 6 से, 12 से और अपने आप से खुद से। तो अब आप ये फैक्टर पढ़ा, जैसे मैंने बताया था ना कि कोई नंबर किसी अदर नंबर से डिवाइड होता है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं इजी वे में कि 24 किन किन नंबर की टेबल में आता है, तो आपको टेबल याद होंगी, आप कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन। 18 में 1 2 3 6 9 18। 24 में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 6 8 12 4 24। 5 का सिर्फ 1 और 5 रहेगा। 9 का 1 3 9, 7 का 1 7, 2 का ओनली 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 का ग्रुप बनेगा और नहीं बन सकता। 10 का 1 का बन जाएगा, 2 का ग्रुप बन जाएगा 5 5 करके, 5 ग्रुप बन जाएंगे 2 2 करके, और 10 का एक ग्रुप बन जाएगा। यानी आप ये जो सारे नंबर हैं ये इन नंबर्स के मल्टीपल्स है जो यहाँ इस साइड लिखे हैं ना। जैसे ये 1 2 3 6 9 18 का मल्टीपल 18 हो गया। फिर और ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर इस नंबर के फैक्टर हो गए। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने 1 का खाली 1 ही होगा, 20 का 1 2 4 5 10 20, 13 का 1 13, 21 का 1 3 7 21। तो ये जो इस साइड नंबर लिखे हैं ये सारे क्या हैं, फैक्टर, और ये इस साइड वाले नंबर इन दिए हुए नंबर के क्या हैं, मल्टीपल। समझ में आ रही ना बात। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फिर so the video is going to be lengthy, so now I am going to stop it here, and we will learn from the page number 95, fill the chart. This is the fill the chart. We will learn it in the next part of this chapter. So तब तक के लिए have a good day, take care, stay safe, stay healthy. अस्सलाम वालेकुम।